बच्चों, जैसा कि कल आपने सीखा कि दशमलव के भाग के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही परसों हमने सीखा था कि गुणा के सवालों को कैसे करते हैं दशमलव में और सिंपल में। जो आज का टॉपिक है वो आपके सवालों में है भिन्न के भाग और भिन्न के गुणा। तो इनको हम सबसे पहले बेसिक से पढ़ेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। यहाँ पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलेगा जो कि क्लास 7 और क्लास 6 से पूर्ण रूप से मैचिंग होता है। यहाँ पर एक टाइप के कई सवाल लगते हैं और आपका सिलेबस बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आज आपका तीसरा डे है, आपके 2 डे समाप्त हो गए हैं। टोटल ये चलेगा पूर्ण रूप से 45 दिन। तो आज का टॉपिक आपका भिन्न के भाग रहेंगे और भिन्न के गुणा रहेंगे, दशमलव में और सिंपल में। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उससे सीखते हैं, फिर इसके बाद दशमलव के भाग, दशमलव गुणा, सिंपल भाग। तो पहला पॉइंट है जो आपको आना चाहिए, जैसे कि लिखा हो 8/36, क्योंकि दशमलव के भाग दशमलव के गुणा या सिंपल भाग गुणा तभी कर सकते हैं जब हमें संख्या को काटना आना चाहिए। तभी ये तभी संभव होगा जब आपको 20 तक पढ़ आता होगा। जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ पर 36 लिखा हुआ है। ये किस संख्या से कट रही है ये आपको पता होना चाहिए। क्या ये 2 से कट रही है? 2 से भी काट सकते हैं क्योंकि 2 से भी 8 कट रहा है और 2 से भी 36 कट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ये 4 से भी कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, तो इसे 4 से काटना है। 4 दूनी 8, 4 9 36, तो कितना आ जाएगा? 2/9। दूसरा सवाल इसी प्रकार से लेते हैं। सवाल जैसे ले लिया गया 36/110 लिख लेते हैं। अब क्या ये 2 से कटेगा? हाँ, 2 से कटेगा। ये भी 2 से कटेगा। क्या 4 से कटेगा? 4 से ये नहीं कटता, ये भी नहीं कटेगा। तो इसे 2 से काटिए ऐसे। 2 एकम 2, 2 वर्ष 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा? 18/55 इसका उत्तर आ जाएगा। ये संभव तभी होगा जब आपको रूल याद होना चाहिए। हम रूल लिखते हैं। ठीक है, देखिए पहला 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्या लास्ट में मिलती है तो इसे आप 2 से काटेंगे। तीसरा रूल होगा इसमें 1, 3, 5, 7, 9, लास्ट में ये संख्या हो तो 3 से काटेंगे जोड़ने पर। तीसरा रूल होगा 0, 5, अगर ये संख्या मिल जाए तो आपको 5 से काटना है। इसी प्रकार से सवालों को सॉल्व करेंगे। मेन पॉइंट आपको ये है, काटना नहीं आ रहा तो नहीं लगा पाओगे। देखिए पहले चलते हैं भिन्न में भाग के गुणा के। सबसे मेन पॉइंट गुणा होगा, इसके बाद भाग होगा। पहला क्वेश्चन 5/3 गुणा 2/7। इस सवाल को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि इसे लगाते कैसे हैं। इसका मेन पॉइंट होता है डब्ल्यू। आप क्या करेंगे, डब्ल्यू को याद रखना है। कब ये यूज होगा? जब 2 अंकों में होगा तभी डब्ल्यू काम करता है। कैसे? तो फिर डब्ल्यू में क्या है, पहले सीधी लाइन गई है, फिर ऐसी लाइन, फिर ऐसी, फिर ऐसी। तो पहले सीधा चेक करेंगे क्या इस संख्या से किसी संख्या से कट रही है? नहीं कट रही। फिर देखो डब्ल्यू में ऐसी तिरछी लाइन गई है, तिरछी चेक करेंगे। 3 और 2 किसी इस पाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। फिर देखो इस प्रकार से तिरछी गई है, तो क्या चेक करेंगे 5 7 किसी पाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। फिर वो सीधी लाइन में गई है, इस सीधी लाइन चेक करेंगे किसी पाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। जब कोई संख्या किसी के पाड़े में नहीं आ रही तो सिंपल सा काम करेंगे कि ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा करा लेंगे। 2 पंचे 10 और 7 त्रिक 21, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 10/8 गुणा 3/7 बराबर। अब ये सवाल लगाना है। पहला कर हमने क्या बताया, पहले चेक करें किस पाड़े में कौन संख्या आती है। पहले सीधी लाइन चेक करो, ये वाली। क्या किसी के पाड़े में आते हैं? आते हैं 2 के पाड़े। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, इसे उतार लीजिए, दोबारा उतार लिया। अब फिर चेक करते हैं, फिर यही लाइन चेक करेंगे क्या किसी के पाड़े में आ रहे हैं? 5 4 नहीं आते हैं। फिर सीधी लाइन चेक, तिरछी लाइन चेक करनी है, तिरछी लाइन चेक करो। 4 3 किसी के पाड़े में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। फिर तिरछी लाइन चेक करेंगे। 7 5 किसी के पाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं। फिर सीधी लाइन चेक करो। 3 7 किसी के पाड़े में आते हैं? नहीं आ रहे। जब पाड़ा किसी के पाड़े में नहीं आते हैं तो सिंपल सा काम करना है कि गुणा करा लेंगे ऐसे। 53 15 और 7 त्रिक 21, इसका उत्तर हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब थोड़ा माइनस लिख देंगे, 48/56 गुणा 16/28। अब इस सवाल को लगाना है। आपको डब्ल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, क्या याद होना चाहिए? डब्ल्यू। क्योंकि अब ये जो 2 सवाल थे सिंपल थे, अब थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यहाँ पर आपको माइनस के सवाल कर दिए बस।
चिन्ह आपको हमने 2 दिन से बताए, चिन्ह आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, सीधी लाइन चेक करेंगे। क्या ये 48 और 56 किसी के पाड़े में आ रहा है? अगर देखा जाए तो लास्ट में 8 भी है और लास्ट में 6, तो यानी कि 2 से भी कट जाएगा। इस संख्या को देखो तो लास्ट में 6 भी है और 8 भी है, यानी कि 2 के पाड़े से कट जाएगा। एक बात और रखना कि 4 का जो रूल होता है, एंड 4 का रूल होता है, वो 2 अंकों में अगर भाग चला जाए, 2 अंकों में भाग चला जाए, वो संख्या 4 से विभाजित होती है पूर्ण रूप से ना। जैसे ये देखो 48 लिखा है, इसको 2 से भी काट सकते हो तो भी उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो पहले हम आपको 2 के पाड़े से काटना सिखाते हैं, फिर 4 के पाड़े से। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, दुर्वट 16, 2 दूनी 4, या 5 लिखा है इसलिए एक यहाँ पे जाता है, 16 हो गया, दुर्वट 16। फिर 2 से काटो, अब देखो इसे काटो, दुर्वट 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8, उतार लेंगे, -24/28 गुणा 8/14। अब आप ये प्रश्न करेंगे, सर आपने तो सीधे सीधे दोनों काट दिए। देखिए, ये नियम है, आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी करके और सीधी सीधी। आप अभी बेसिक से सीख रहे हैं, इसलिए इस डब्ल्यू का यूज आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो, चाहे सीधी काटो पहले, चाहे सीधे से काटो, लेकिन याद रहे हमें नीचे नीचे नहीं काटने हैं, ऊपर ऊपर नहीं काटने हैं, इसलिए हमने डब्ल्यू बताया है। डब्ल्यू में सभी लाइनें कैसी बराबर देखो, नहीं किसी की लाइनें, इसलिए डब्ल्यू का उपयोग करते हैं। अब जैसे इस सवाल को देखेंगे, फिर वही कार्य करेंगे, क्या कट रही है, हाँ काट रही है, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, उतारेंगे, -12/14 गुणा 4/14। अब देखा जाए फिर ये 2 संख्या कट रही है, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, क्या बचेगा, -6/7 गुणा 4/-7। करा दे, अब माइनस से माइनस क्या कर दो, काट देंगे, काट दिया। अब फिर चेक करते हैं, सीधे कट रही, नहीं कट रही, तिरछी 7-4 नहीं कट रहा, फिर तिरछी 7-6 नहीं कट रहा, फिर ऊपर नीचे 7-4 नहीं कट रहा, गुणा करा देंगे, 24/49 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगर आपको पढ़ा आता होता, जैसे यही सवाल है, -48/28 गुणा 16 माइनस, यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, ये है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो क्या ये 8 के पाढ़े में नहीं आ रहा है? अगर 20 तक आपको पाढ़ा याद है तो ही काम चलेगा। जैसे 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। अगर आपको पाढ़ा याद है 20 तक तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो माइनस का 6/7 गुणा, अब देखो इसको भी काट लो, दुर्वट 16, 2 सत्ते 14, तो माइनस का, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 8/14, 8 कितना जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि 2 से काटा है। यहाँ पर अगर और देखा जाए, सर ये तो 4 से भी कट रहा है, अगर काटने की कोशिश करें, कैसे जरा देखो, कैसे काटेंगे, 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28। क्या ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि हमें पढ़ा याद है। अगर पढ़ा नहीं याद है तो ये प्रक्रिया आजमानी है, अगर पढ़ा को 20 तक याद है तो ये प्रक्रिया आजमानी है, क्योंकि 8 के पाढ़े में ये आता है, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ये 4 के पाढ़े में आते हैं दोनों, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब देखो गुणा करा दो, क्योंकि नहीं कट रही कोई संख्या, बस इतना है कि इसे माइनस माइनस काट सकते हैं। एक बात और याद रखना, ऊपर जैसे कि ऐसे माइनस लिखा हो और ऐसे माइनस लिखा हो तो इसे काटना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान। बस हाँ ये कर सकते हो, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन काटेंगे नहीं, ऐसे काट देंगे, ऊपर नीचे होना चाहिए तो ही कटेगा। गुणा करा देंगे, 4 छंग 24 और 7 सत्ते 49, क्या चीज, क्या चीज, ये चीज सेम आ गई। हाँ ये तो आ गई, लेकिन सर ये तो बहुत बड़ी है, ये तो छोटी है। ये संभव तभी होगा जब आपको पहाड़ा 20 तक तो कंफर्म आपको आना ही चाहिए। ये चीज पढ़ा नहीं आते हैं तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। पढ़ा याद है, अभी तक आपने सिंपल सवाल को सॉल्व करना सीखा। आप क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो आपके सिंपल सवाल थे। इसी प्रकार से आप कक्षा 7 का लेवल देखो, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। देखो साथ में क्या रहेगा, अगर देखा जाए, ये देखो ध्यान से, क्या ये सवाल अभी हमने सीखे? हाँ सर ये तो अभी सीखे हैं। क्या ये सवाल अभी सीखे आपने? बिल्कुल। फर्क क्या है कि यहाँ पे देखो माइनस अभी सीखा, लेकिन ये उस रूप से लिखा हुआ है। कैसे, देखिए, ये तो आपने गुणा के सवाल सीखे हैं, लेकिन सर ये तो भाग के सवाल हैं। नहीं, थोड़ा सा अंतर है। देखो दोनों मैच करा देते हैं, गुणा भाग, फिर इस किताब से चलते हैं, क्योंकि आपने गुणा तो सीख लिया, अब भाग का थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि गुणा का सवाल, एक हम भाग का सवाल देते हैं, 15/18 भाजक और 5/6, बिल्कुल सेम।
सर कहोगे ये तो मजा आ गया। कैसे? देखिए, कुछ नहीं करना आपको, केवल इस संख्या को ऐसे ही उतार लो, लास्ट में गुणा लगा दीजिए, इस 6 को ऊपर कर देंगे, 5 कर दीजिए। क्या ये चीज अभी तो सीखी? हाँ सर जी, ये तो अभी जस्ट सीखी है। ठीक है, ये तो बन गया आपका गुणा का सवाल। था भाग का, हो गया गुणा। तो क्या ये सवाल नहीं लगा पाओगे? सर अब तो लगा लेंगे, क्योंकि सर ने तो डब्लू बताया था। ऊपर नीचे चेक करेंगे, कट रहा है 3 से, तिरपट 15, तिरछा 18 हो गया ना। अब इसको सेम उतार लेंगे, उतार लिया, यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर सर ने कहा था कि तिरछी चेक करेंगे, क्या ये तिरछी में 6 से 6 नहीं कट रहा है? काट दीजिए, 6 से 6 कटा। फिर तिरछी चेक किया, कहा था सर ने तिरछी से तिरछी, देखो सब चीज कट गई, तो कह सकते हैं 1/1 बराबर 1 इसका उत्तर आ जाएगा। क्या चीज? यही तो सिखाई थी अभी हमने। अच्छा, इसी प्रकार से एक सवाल और देखते हैं। अगर इस सवाल को हम ऐसे कर दे और 30/45 भाजक कोष्टक माइनस 16/56 कर दें। सबसे पहले काम देखो, ब्रैकेट से मत डरना कि सर ये तो ब्रैकेट लग गया, ये सवाल बहुत बड़ा हो गया, नहीं लगा पाएंगे। नहीं, पहला कार्य ब्रैकेट खोल दीजिए। जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या ये चीज ऐसी बन जाएगी? हाँ सर, ये तो अब ऐसे ही बन जाएगी। क्या ये चीज इस चीज से मैच नहीं हो रही? हाँ सर, मैच हो रही है, क्योंकि सर ने कहा था भाग जहां पे लगा वहां पे गुणा लगा देना है। ठीक है, आपने गुणा भी लगा दिया। क्या ये गुणा का सवाल हो गया? हाँ सर जी, अब तो ये गुणा हो गया, अब तो लगा लेंगे, क्योंकि सर ने तो अभी जस्ट ही बताया था ना। ठीक है, तो कैसे बताया था? सर ने कहा था डब्लू याद रखना। क्या याद रखना? डब्लू। पहले ऊपर ऊपर चेक, ऐसे चेक करो, सीधी लाइन कट रही है। हाँ कट रही है, किससे कट रही है? 3 से कट रही है। 3 एकम 3, जीरो ताल, 3 एकम 3, तिरपट 15। अगर आप चाहो ऐसे भी चेक कर लो, या किनारे किनारे की पहले चेक कर लो। ठीक है, ये डब्लू है, आप किसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि 4 के पार से नहीं कट रही है, हाँ सर आता है, 4 का नियम पता है, क्योंकि 4 का पारा से 40 तक होता है ना, इसके ऊपर तो नहीं होता 4 का पारा। लेकिन हमको नियम याद है सर जी, कि लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला जाए तो 4 से संख्या विभाजित है। जैसे 4 से देखो पूरा पकड़ा, 4 एकम 4, 5 लिखा है, 4 से लेकर 1 बच्चा यहाँ पे, 4 चौको 16 और 4 चौको 16। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना दिक्कत? चलो अच्छी बात है। अगर एक बात और देखा जाए, अगर एक बात और देखा जाए, तो क्या सर ये 8 के पढ़ में नहीं आता? हाँ सर जी, तो 8 के पढ़ भी आता है ना। कैसे? 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 हो गया। अब इसको अलग उतार लेंगे, -10/15 गुणा 7/2। अभी देखना, कहोगे सर ये तो बच आ गया पढ़ने में। अगर आपने गौर किया होगा, पहले से देख लो फिर बताते हैं। क्या करेंगे? अब ये चीज देखो कट रही है, काट दो फिर। अभी 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, तो कितना आ जाएगा? -2/3 गुणा 7/2। यहां तक कोई समस्या? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। आप काट दीजिए, 2 से 2 ही कट जाएगा, आ जाएगा माइनस का 1/3 गुणा 7/-1। माइनस से माइनस काट देंगे, 7 एकम 7, 3। ठीक है सर जी, उत्तर आ गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए इसी सवाल को, अभी और बताते हैं, यहीं से देखते हैं। कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये सवाल देखा जाए तो ये उन बच्चों के लिए होगा जिन्हें पढ़ा आता है 10 तक। हमें तो आता है 20 तक, आपको भी आता है 20 तक। ठीक है सर जी, 20 तक पढ़ाता है, ठीक है मान लिया 20 तक आता है। चलो 20 तक आता है ना, ध्यान से अब समझने की बात है, अगर आपको 20 तक पढ़ाता है। डब्लू का खेल सभी को पता ही है। क्या चीज अगर देखा जाए, क्या ये चीज 15 के पारे में नहीं आ रहा? अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमें 20 तक पढ़ा रहा है, अभी तक हमको 10 तक आ रहा था, अब 20 तक आ रहा है। यही चीज समझना आपको। क्या ये 15 के पारे में नहीं आ रहा? 15 तियाई 45, 15 दूनी 30। क्या ये 8 के पार नहीं आ रहा था? आ रहा था। 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, तो क्या बचा? -2/3 गुणा 7/-2। -2 से -2 क्या कर सकते हैं? काट सकते, तो बचा क्या? 7/3। क्या यही चीज उत्तर तो आई है? हाँ सर जी, मजा आ गया, क्योंकि सर हमको 20 तक पढ़ा आता है, तो हम इस प्रकार से लगाएंगे। अगर हमको 10 तक आता है तो सर हम इस प्रकार से लगाएंगे। ये आप पे निर्भर है कि आपको पढ़ा कितना आता है। अगर 20 तक पढ़ा आ रहा है तो इस टाइप से लगाइए, अगर आपको केवल 10 तक पढ़ा आ रहा है तो इस टाइप से लगाइए, जो कि बहुत बड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं हम सवालों की ओर, कैसे सवाल सॉल्व होंगे। अब देखो, अभी से किताब का यूज करने जा रहे हैं, इसे मिटा देते हैं हम।
कैसे, देखिए आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 15/21 को -5/7 से। अब ये सवाल है, अब कहोगे सर ये तो तुमने पढ़ाया नहीं है, ये कैसे दे दिया? देखिए ये भाग देना है, भाग करिए, कीजिए, भाग कीजिए, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इस बात का ध्यान देना है। देखो भाग दीजिए, जहां पे को लिखा है वहां पे आप भाग का चिन्ह लगा देना, बस ऐसे लगा दिया भाग का चिन्ह, और जैसा ही लिखा है लिख लो। सर ये तो माइनस बीच में था, ऊपर कैसे चला गया? याद रखना, जो ये बीच में माइनस है इसको हम सदैव ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो सर ये चीज तो अभी हमने पढ़ी थी, हाँ अभी आपने पढ़ी थी, याद आ गया ना। चलो अब देखा जाए तो सर ने बताया था कि भाग का चिन्ह मिले तो उसे गुणा में बदल लेना है, ठीक है, ये भी चीज सिखाई थी हमने। अब सर माइनस का खेल क्या होगा? देखो अभी क्या करो, इस माइनस को अभी हम खेल इसका माइनस का बताते हैं, इसलिए अभी इसे बीच में ही रहने दो, ठीक है। इसका भी खेल हम पूरा रूप से बताते हैं। चलो इतना तो आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, ठीक है। अगर अब देखा जाए तो सर ने कहा था कि डब्लू याद रखना 2 अंकों में, काटो जो कट रहा है, कैसे? ऐसे तो डब्लू होता है, 5 एकम 5, 5 तिया 15, सीधे से काट सकते हैं, सर तिरछा आपने काट दिया। ये डब्लू है, आपको जिस प्रकार से लगाना हो लगा सकते हैं, फर्क याद रखना कि ऊपर नीचे नीचे नहीं काटनी है, बस, ठीक है सर जी, आगे बात समझ में। अगर वो तिरछा भी काट सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 20 तक पढ़ा है, थोड़ा सा आप एडवांस चलेंगे, अभी तक बेसिक पढ़ रहे थे, अब एडवांस, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, 3 से 3 काट देंगे, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस चल रहे हैं, हाई लेवल का, अभी तक स्लो था, अब ये हाई लेवल है। 1 गुणा 1 बटे -1/1 गुणा करा देंगे, कितना जाएगा? -1, इसका क्या जाएगा? उत्तर। सर हाँ, आप माइनस का खेल बताने वाले थे, चलो देखो, अगर जैसे कि सवाल आपका लिखा है माइनस का 3/2, तो ये ठीक उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं उत्तरों में हमने चेक किया है कि ऐसे उत्तर में जैसे लिखा है, हमारा उत्तर ये आ रहा है, और किताब के बुक में क्या होता है कि कहीं के उत्तर ये दिखाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, हम माइनस का ऊपर नीचे क्या करा देते हैं? गुणा। तो ये माइनस का 3/2 बन जाता है, क्योंकि हर में माइनस का चिन्ह नहीं होता है, इसलिए कहीं कहीं हमें क्या करना पड़ता है, -1 का हर व अंश में गुणा कराना पड़ता है, ताकि अंश में हम माइनस ला सके, ठीक है। तो ये किताब का सवाल था। अब चलते हैं आगे। अब देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये सारे सवाल आपको लगाने हैं, यही सवाल आपको पूरे लगाने हैं। इसके बाद देखा जाए तो क्या सवाल अभी हमने इन सवालों को अध्ययन किया था। सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है गुणा कीजिए, को लिखा हुआ है, तो को लिखा हो चाहे जो लिखा हो, आपको बस इतना याद रखना कि सर ने गुणा कहा था, यहाँ पे गुणा लिखा है बस। जैसे यहाँ का देख लेते हैं, ये नंबर क्या लिखा है? 9 - 7 को लिखा है 36/11 से, यही तो सवाल लिखा हुआ है, ठीक है सर जी, यही लिखा है। यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है? गुणा। अभी तक यहाँ पे क्या लिखा था? भाग, तो यहाँ पे चिन्ह किसका लग गया था? भाग का। अब यहाँ पे चिन्ह किसका लिखा है? गुणा का, तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा? गुणा का, लगा दीजिए गुणा का चिन्ह, ऐसे हो गया। अब देखते हैं क्या संख्या कट रही है। डब्लू याद है, चेक किया, सर जी ये तो किसी के पाठ में नहीं आता है। ऐसे चेक करो, सर ये भी तो किसी के पाठ में नहीं आ रहा। फिर तिरछा चेक करो, ये तो किसी के पाठ में नहीं आता। फिर तिरछा चेक करो, सर ये भी किसी के पाठ में नहीं आता। तो अब सिंपल सा काम है, ऊपर ऊपर गुणा करा दीजिए, नीचे नीचे गुणा करा दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैसे कराएंगे? नछा के 54 के 4 से लेके 5, 9 - 27, 27 5 32 और 11 27 70, ये माइनस आ जाएगा। हो गया। अभी हमने बताया था माइनस का हर में मान नहीं होना चाहिए, जो माइनस का चिन्ह है उसे अंश में ही लिखो। तो आप -1 का गुणा करा सकते हैं, तो कितना जाएगा? माइनस का 324/127 का राइट उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, अब इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, ये सारे सवाल आपके ही हैं, आप लगाएंगे, घर पे प्रैक्टिस करना है और इन्हीं का रिवीजन करना है। तो हमने सिर्फ 3 टाइप पढ़ाए हैं, 3 से 4 हो गए होंगे। तो ये 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौको 12, 3 चौको 12 हो गए, 3 चौको 15, 3 छक 18 सवाल आप लगा सकते हैं। 3 18 3 23 24, ये 24 सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक सवाल हो गए हैं। इसके बाद आपके सवाल ये यहाँ से ये दिख रहा होगा, ये आपके सवाल होमवर्क के लिए रहेंगे, ये आपको लगा के रहना है। यहाँ से भी देख लीजिएगा, ये 3 सवाल, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। नेक्स्ट भाग में क्या होगा, आपके जो सवाल सिंपल से बचते हैं वो होते हैं कि इन्हें हमें इस प्रकार से चलेंगे, ये दशमलव में व्यक्त कीजिए और परिमित संख्या के रूप में लिखिए, p बटे q के रूप में लिखिए, इसके बाद है शांत और अशांत। तो कल का चैप्टर होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम दशमलव के सवाल पढ़ रहे होंगे और उससे हमें दशमलव के जो सवाल हैं उन सवालों को हम p बटे q के रूप में लिखते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद हम शांत और अशांत के सवालों को सॉल्व करते हुए मिलेंगे।